स्टूडेंट्स को, 10वीं क्लास के बच्चों को, 12वीं क्लास के बच्चों को, कभी कभी हायर एजुकेशन में भी एग्ज़ाम फियर बहुत रहता है, इसलिए वो नर्वस हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। मैं उन्हें ये प्रैक्टिस कराता हूँ। थोड़े दिन प्रैक्टिस करते ही उनका डर भी खत्म, नर्वसनेस भी खत्म, बल्कि जो कुछ उन्होंने 6 मास पहले पढ़ा था वो भी याद आ जाता वहाँ बैठते ही। तो एक बहुत सुंदर चीज़ हमारे पास है राजयोग की, कि हम अपनी शक्तियों को एक्टिव किया करें रोज। शक्तियाँ तो हम सबके पास हैं, लेकिन वे डोरमेंट फॉर्म में रहती हैं, सोई रहती हैं। हम उन्हें रोज सवेरे जगाया करें। पसंद है? जैसे आपके पास सभी कानूनों का ज्ञान तो है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप पढ़ते हैं तब तो याद आते हैं ना, एक्टिवेट रहते हैं। हम भी अपनी शक्तियों को रोज एक्टिवेट किया करें, ये बहुत आवश्यक है। राजयोग हमें एक सुंदर चीज सिखाता है। जितने हम बड़े बने उतने ही ईगोलेस बने। संसार में ये निगेटिव चीज हो रही है कि ईगोइस्टिक बनता जा रहा है मनुष्य। थोड़ा भी पद पोजीशन बढ़ा, धन बढ़ा, मान सम्मान बढ़ा, ईगो भी बढ़ गया, उससे बहुत गड़बड़ होती है जीवन में। इसलिए जीवन का सुख लेने के लिए, सुख देने के लिए, परिवार में माहौल को प्यार से भरपूर करने के लिए ईगोलेस बनना आवश्यक है। ये चीज तो आप लोगों को उन लोगों से भी करानी है जो डिवोर्स के केस लेकर आपके पास आते हैं। बाहरी हल कर दें तो बहुत अच्छा। मैं तो सुना अभी तो कई जगह वकीलों की टीम बनी है जो बाहरी केस हल कर देते हैं डिवोर्सेज के। ये अच्छी बातें हैं। मेरे पास भी बहुत केस आते हैं और मैं उनको सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर कुछ चीज़ें सिखा कर ठीक कर लेता हूँ। देखिए कैसे ईगो काम करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक छोटी बहन 6 साल की बच्ची को लेकर मेरे पास आई। मैंने कहा बोलो क्या बात है। कहा जीवन में मैंने एक गलती कर दी और अपने जीवन को कैसा बेकार कर दिया है, अब उसका कुछ समाधान हो सकता है क्या, मैं वो पूछने आई हूँ। मैंने कहा बोलो क्या हुआ। कहा मैंने MBA किया, मेरी शादी हुई, मैं बन गई बैंक मैनेजर और मेरा पति बैंक ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर। कहा मुझे शादी होते ईगो काम करने लगा, मेरा बड़ा पद है, मैं ज़्यादा कमाती हूँ, और मैंने अपने पति की इंसल्ट करनी प्रारंभ कर दी। छोटी छोटी बातों में मैं उसको हर्ट करने लगी। तुमसे ज़्यादा मैं कमाती हूँ, मेरा पद तुमसे ज़्यादा है। कहा 2 साल सुनते सुनते वो इतना हर्ट हुआ कि एक दिन उसने अपनी अटैची बैग तैयार की और कहा मैं जा रहा हूँ। दुबई चला गया, फ़ोन नंबर भी चेंज कर लिया, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं, मैं अकेली रह गई संसार में। लोग पूछते हैं तुम्हारा डाइवोर्स क्यों हुआ, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। डिवोर्स भी नहीं हुआ, बस अलग हो गए। तो वो बड़ी परेशान कि देखो मैंने ईगो के कारण, कुछ भी बात तो नहीं थी, अपने जीवन को कैसा नष्ट कर लिया। तो राजयोग हमें ये सिखाता है कि हम ईगोलेस कैसे बने, एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे चलें। बड़े छोटे तो संसार में रहेंगे ही ना, सभी एक ही पद पे तो काम नहीं करेंगे, ये अंतर तो रहेगा। कोई बुद्धिमान होगा, कोई पैसे वाला होगा, किसी को थोड़ी कम बुद्धि होगी, कोई वेल मैनर्ड होगा, किसी को थोड़ा सा कहीं कहीं कम होगा। ये सब तो संसार में चलता है, यही तो संसार की ब्यूटी है। सब एक जैसा हो जाए तो ये संसार ब्यूटीफुल रहेगा ही नहीं। तो हमें ये सीखना है। अब मैं जो कुछ सिखाता हूँ वो ये सिखाता हूँ कि हम पैसे को महत्व देंगे
या संबंधों को? हम अपने ईगो को ज़्यादा महत्व देंगे या संबंधों के सुखों को? हम अपनी स्वार्थ को ज़्यादा महत्व देंगे या संबंधों में प्रेम को? सोचेंगे सभी। हम अपने छोटे से स्वार्थ के कारण सुखदायी संबंधों को तोड़ दें, ये बुद्धिमानी तो नहीं है। हम पैसे के कारण संबंधों में विष घोल दें, ये भी समझदारी नहीं है। हमें महत्व देना चाहिए संबंधों को। आपके पास तो केस आते ही हैं, भाई भाइयों के झगड़े, एक दूसरे को मार डालते हैं प्रॉपर्टी के लिए, एक एक फुट पे झगड़े होते हैं ज़मीनों पर, क्या क्या हाल हो जाता है। संबंधों के सुखों को भूल जाते हैं। असलियत में तो सबसे बड़ा खजाना परिवारों में प्यार है। सबसे बड़ा खजाना संबंधों में अपनापन है या नहीं? तो राजयोग हमें यही सिखाता है। मैं राजयोग की आपको एक गुड फीलिंग में ले जाना चाहता हूं। हम भगवान के बच्चे हैं। मेरे साथ साथ सोचेंगे आप सभी। हम भगवान के बच्चे हैं, वो मेरा परम पिता है। फिर पूछता हूं, है ना? वो मेरा परम पिता है, वो मेरा है, उसको मेरा बना लो। जीवन की यात्रा बहुत सरल हो जाएगी। यही हमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, पाया, अनुभव किया। जो भगवान है वो भगवान नहीं, वो मेरा है। बहुत समीप हो जाएंगे हम उसके। वो हमारी बहुत केयर करता है, यही तो हमें पता नहीं है। हम उसे भगवान भगवान कह के, कोई तो कहता है कभी देखा ही नहीं, कैसे माने भगवान को। कोई कहता है ही नहीं, हमारी तो सुनता ही नहीं, कैसे माने उसको। आजकल लोग एक दूसरी बात भी कहने लगे हैं, अब भगवान क्या कर रहा है बैठ के, पापी लोग मौज बना रहे हैं, अच्छे लोग कष्ट पा रहे हैं। पहले तो कहते थे सत्यमेव जयते, अब कहते हैं सत्यमेव हारते। हो गया या नहीं? अब असत्यमेव जयते हो रहा है, तो भगवान क्या कर रहा है? वो होता तो ये सब क्यों होता? तो कई तरह की विचारधाराएं, क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान है तो वो सोचेगा तो जरूर। ऐसे तो नहीं वो हाथ जोड़ के सत्यवचन महाराज कह देगा। वो बुद्धिमान है, वो सोचता है कि सब क्यों हो रहा है। इनके तो उत्तर हैं, परंतु वो हमारा है। आप जुड़ें उससे, उसकी मदद के पात्र बन जाएंगे। और एक बहुत सुंदर बात, आप अपने जीवन को अनेक अनुभवों से भरपूर कर सकते हैं एक सुंदर अभ्यास से। मेरे जीवन का तो वो बहुत बड़ा अभ्यास है, शायद 1000 अनुभव हो चुके होंगे उसके सुंदर, और मैंने कराए भी बहुतों को हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि लाखों लोगों ने उसको अनुभव में लाया है, और वो ये है, यदि हम उससे इस तरह जुड़ जाएं कि वो मेरा है, तो अपनों पे अधिकार भी होता है ना? होगा या नहीं? अपनों पे अधिकार होता है। वो मेरा है, तो अपने जीवन में अगर कोई कठिनाई बड़ी आ जाए, कोई ऐसी समस्या आ जाए जो लगे कि हमारे हाथ से बाहर की चीज है, जो लगे कि इसका तो कहीं हल ही नहीं दिखता, अब क्या होगा, वो उसको दे दो। यू आर ऑलमाइटी, सॉल्व इट एंड ही विल सॉल्व। ये करके देखें आप। लेकिन इसमें ये तब होगा जब उससे अपनेपन का नाता जुड़ा होगा। वो हमारा है तो उसका हम पे अधिकार, हमारा उस पर अधिकार। ये बहुत सुंदर अनुभव आप कर सकते हैं सदा। अपने विचारों को निर्मल करना, भावनाओं को शुद्ध करना, ये राजयोग हमें सिखाता है।
आप ये अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस यहाँ से ले जाएं। हम भगवान के बच्चे हैं तो हमें कैसा होना चाहिए, चिंतन में लाया करें। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रोज सवेरे थोड़ा जल्दी उठकर, आप लोगों की दिनचर्या थोड़ी ऊपर नीचे होती है, रात को देर तक स्टडी की, फिर सवेरे सोना ही पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम जब भी आप सवेरे उठें, थोड़ा सा टाइम अपने लिए जरूर निकाल लें। केवल केस स्टडी करना, आज यहाँ जाना, आज ये करना, ये तो आपका काम है ही, लेकिन अपने को भी एनर्जेटिक करने के लिए, अपने को हमेशा तनाव से मुक्त रखने के लिए, अपने परिवार में बहुत सुंदर माहौल बनाने के लिए अपने को आधा घंटा रोज अवश्य देंगे। अपने से बातें करेंगे, कुछ सुंदर चिंतन करें। मैं आपको एक सुंदर चिंतन की ओर भी अब ले चलूंगा। बोलो, दे सकते हैं अपने को थोड़ा टाइम? दे सकते हैं? देना ही चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ब्रेन की सारी एनर्जी यूज होते होते डाउन होने लगती है। जैसे आप सबको पता हो या न पता हो, आईटी जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें युवक इंजीनियर काम करते हैं। मुझे तो वही बताते हैं कि कंपनी के मालिक हमें 16 साल से ज़्यादा नहीं रखते। मैंने पूछा क्यों? 16 साल तो बहुत कम है भाई, अभी तो मिलिट्री एयरफोर्स में भी थोड़ा ज़्यादा समय हो गया है, 20 साल तक तो कर दिया है। कहा हमारे ब्रेन को इतना यूज कर लिया जाता है 16 साल में कि उसके बाद हमें पता, उन्हें पता कि हमारे ब्रेन में ताकत ही नहीं रहेगी नए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। क्यों? सवेरे 8 बजे जा रहे हैं काम पर, रात को 10 बजे वापिस आ रहे हैं। बस ऑफिस जाना, आके सो जाना, उठ के फिर ऑफिस चले जाना, आके फिर सो जाना। तो ये जीवन नहीं है, जीवन कुछ अलग चीज भी है। तो हम अपने मन की, अपनी बुद्धि की एनर्जी को रिचार्ज अवश्य किया करें। इसके लिए आप सभी को समय देना है, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ एडवोकेट्स को देखा है जो हमारे यहाँ आते रहे, जिन्होंने अपना पूरा समय डिवोट कर दिया था, डेडिकेट कर दिया था इस प्रोफेशन के लिए, लेकिन जब आयु 70 साल के पास पहुंची तो ब्रेन में भी ताकत नहीं थी, तन में भी ताकत नहीं थी, मन में भी ताकत नहीं थी। आखिर के 5 साल जीवन के अच्छे नहीं गुजरे, कष्टों में गुजर गए। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें देखकर सभी बुद्धिमान भाई बहनों को भी जो बहुत एनर्जेटिक हैं उन्हें भी कहता हूँ कि हम अपने मोबाइल को भी तो रोज़ चार्ज करते हैं या नहीं? आप चार्ज न करो, वो डब्बा रह जाएगा ना एक, चाहे वो 1 लाख रुपए का है, बैटरी डिस्चार्ज हुई माना वो डब्बा है। हम भी अपनी मन बुद्धि की बैटरी को रिचार्ज अवश्य किया करें, और इसकी विधि है राजयोग।